सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज बड़े ज्ञान का सत्संग है। संत कबीर के अनुसार जानेंगे कि संत कबीर का आत्मज्ञान क्या है। संत कबीर का आत्मज्ञान क्या है। तो इसके पहले हम संत कबीर की वंदना कर लेते हैं सत्संग सुनाने के पहले। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुगोविंद दो खड़े काके लागों पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। संत कबीर महाराज की जय। आज का प्रसंग है संत कबीर का आत्मज्ञान क्या है। बड़े बड़े संतों ने इस पर चर्चाएं की हैं। हम भी संक्षेप में चर्चा करेंगे कि भक्तिकालीन कवि संत श्रोमण परम वंदनीय पूजनीय संत कबीरदास जी आत्मज्ञान बीजक में आत्मज्ञान के बारे में क्या बताया। तो उन्होंने बताया कि आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी रे, पानी में मीन प्यासी रे, मोहि सुन सुनियावे आसी रे। जैसे मृगा नाप कस्तूरी बन बन फिरत उदासी रे, सो तेरे घटमाए विराजे परम पुरुष अविनाशी रे। बिना आत्मज्ञान के हम उस परमात्मा को नहीं जान सकते। किस परमात्मा को? जिसको संत कबीर ने उस परमात्मा के जानने की अनुभूति को शब्द कहा है। संत कबीर कहते हैं कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वो है शब्द विदे, और जिव्या पर आवत नहीं निरख परख कर। ऐसा परमात्मा जिसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है, उसी को गोस्वामी जी ने लिख दिया है मानस में, अकथ अनामय नामन रूपा ब्रह्म सुख अनुभव अनुपा। वो नाम और रूप से अनिर्वचनीय है। यही बात संत कबीर ने कहा है कि नाम और रूप से वो अनिर्वचनीय है। तो बात आती है कि उसको जाना कैसे जाए। तो कहते हैं बिना आत्मज्ञान के। जब तक साधक के अंदर आत्मज्ञान नहीं जागृत होगा, तब तक उस परमात्मा को जो विदेह है, जिसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको नहीं जान सकता। तो कैसे जानेगा? अनुभव के द्वारा, शब्द के द्वारा। शब्द किसे कहते हैं? परमात्मा के जागृति को शब्द कहते हैं। अंतःकरण में परमात्मा की जागृति को शब्द कहते हैं। उसी को तुलसी का अनुभव कहते हैं। उस परमात्मा को हम जागृति के माध्यम से, उस आत्मा को हम जागृति के माध्यम से। और जागृति कब होती है? किसी ने संत कबीर से पूछा कि गुरुवर, शब्द की जागृति कैसे होती है अंतःकरण? तो उन्होंने बताया कि शब्द की जागृति यानी परमात्मा की जागृति, ये नाम के जप से होता है। राम का आप नाम जप करेंगे जैसे हम करते हैं, तो निरंतर आप करेंगे, तब ये जागृति होती है। उसके लिए उन्होंने बताया कि जप मरे अचपा मरे आनंद हो मर जाए, और सूरत समानी शब्द में ताई काल न खाए। जब आप नाम का जप करेंगे, पहले आप जोर जोर से करें, फिर आप उसको मन से करें, मन के बाद फिर श्वास प्रश्वास का जप करें, और श्वास प्रश्वास के जप के बाद जब करते जाएंगे तो मन की दृष्टि को, जिसको सूरत कहते हैं, वो आप परमात्मा के चिंतन में लगा दें, राम का नाम डाल दें। तो जब आपका मन बिल्कुल ज्योति में अवलंबित हो जाएगा, मन शून्य हो जाएगा, सूझ में
शून्य सहज मन सुमिरते प्रगट भई एक ज्योति, निरालंब तास पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो होत। जब मन शून्य हो जाएगा, मन शून्य कब होता है? संकल्प और विकल्प जब अंतःकरण से रहित हो जाता है, अंतःकरण संकल्प और विकल्पों से रहित हो जाता है, संकल्प और विकल्पों से रहित हो जाए, किसी प्रकार के कोई विचार नहीं रहेंगे अंतःकरण में, मन निर्मल हो जाएगा, सारी आसुरी संपत्तियां नष्ट हो जाएंगी, तब मन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जब शून्य हो जाएगा तो मन की जो दृष्टि है, जिसको सूरत कहते हैं, वो एक परमात्मा में, किस परमात्मा में? ज्योतिषामत्तज्योतिस्तमसा च परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्णु। ये गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि ज्योतियों का परम ज्योति जो परमात्मा है, सहज प्रकाश स्वरूप, उसमें जब मन लग जाएगा, राम नाम की ध्वनि उसमें लग जाएगी, तो फिर आनंदमय आनंद आपको अनुभूति होने लगेगी। और इसके बाद और जब आपकी साधना और चरम स्थिति में पहुंची तो आनंद की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी, तब मन की दृष्टि सूरत में समा जाएगी, शब्द में समा जाएगी, जो सूरती है वो शब्द में समा जाएगी, और जब शब्द में समा जाएगी तब भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो सूरत समानी शब्द में ताई काल रखा है। जब ये स्थिति आ जाएगी तो आप पुरुषोत्तम हो जाएंगे, उस समय आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। तो आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी है। तब आप जान जाएंगे जो सदगुरु कहा करते हैं कि परमात्मा एक है। अद्वैतवादी बनिए आप, द्वैतवाद में न पड़े, आत्मा और परमात्मा एक है, अलग अलग नहीं है, ये आत्मज्ञान है। और कर्म ही प्रधान है, भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति अलग है, नश्वर है, और परमात्मा अविनाशी है। ये जब चीज मालूम हो जाएगी, मैं कौन हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, जो बोल रहा है ये शरीर नहीं बोल रहा है, ये आत्मा बोल रही। जब ये भी चीज जान जाओगे तब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्मबोध हो जाएगा। जब ये जान जाओगे कि आत्मा से स्थूल शरीर का भोजन है, ये रोटी दाल सब्जी चावल जितने भी अन्न वाली चीजें सब, ये स्थूल शरीर का भोजन है, लेकिन मैं का भोजन क्या है? मैं क्या है? आत्मा, यानी जीवात्मा। उसका भोजन क्या है? परमात्मा। उसका भोजन भजन है। जब ये ज्ञान हो जाएगा तब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तभी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये शब्द की अनुभूति से होता है, शब्द की जागृति से। ये शब्द के द्वारा आत्मा की जागृति को ही शब्द कहते हैं। ये कबीर का शब्द है, आत्मा की जागृति को। तो शब्द के द्वारा आत्मा की जागृति को हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी अनुभव के द्वारा। अनुभव के द्वारा हम जान सकते हैं, बाकी वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसके अंदर जागृति होती है वही व्यक्ति उसको जान पाता है, सारे संसार के लोग उसको नहीं जान पाते हैं। जो नाम का चिंतन करता है, नाम निरूपण गोस्वामी जी ने लिखा, नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकृत जी मोल रतन से। नाम का जप करने से वो आत्मा की जागृति होती है, और उस जागृति का एहसास ही शब्द है, उसकी फीलिंग ही शब्द है, उसी को शब्द कहते हैं। वही आत्मज्ञान है। वही क्या है? आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान के बिना हम उसको जान नहीं सकते, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। सारी शंकाओं से रहित साधक हो जाए, शंकाओं से रहित हो जाए, आत्मज्ञानी हो गया। आत्मा के बारे में जानकारी हो जाए, आत्मा है क्या? आत्मा सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। जितने इन चीजों से हम देखते हैं सब नाशवान है, जो चीजें दिखाई दे रही हैं सब नाशवान है। यही आत्मज्ञान है। जो नहीं दिखाई दे रहा है वो अविनाशी है। ये आत्मज्ञान है। तो ये संत कबीर का आत्मज्ञान है। इसी को गोस्वामी जी ने लिखा है, आत्म अनुभव सुख सुप्रसाद तो भवमूल भेद भ्रम नाश। जब आत्मज्ञान हो जाता है, सत्य और सत्य का ज्ञान हो जाता है, तो उसके अंदर जितना भी भेदभाव है, भ्रम है, ये दुविधा है, ये सब नष्ट हो जाती है, और वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है, आत्मा की जागृति हो जाती है, वो साकार ब्रह्म हो जाता है। तो ये कबीर का आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के द्वारा ही हम उस परमात्मा का दिग् दर्शन कर सकते हैं, हम तत्वदर्शी सदगुरु बन सकते हैं। और कोई उपाय नहीं। चाहे करोड़ों आप यज्ञ कर दें, अनुष्ठान कर दें, भागवत करा दें, पुण्यदान कर दें, कुछ नहीं, उससे प्राप्ति नहीं।
ये सब नश्वर है, ये अविधि है पूर्वक। एक परमात्मा का चिंतन करें, अद्वैतवाद का भजन करें, आत्मा परमात्मा एक है ये भाव रखें, जितनी सृष्टि है सब नश्वर है, परमात्मा अविनाशी है, ये जानकारी होना चाहिए। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। ओम।